Hello students, we have discussed about software and its types in our previous videos, and first of all we have discussed what is software, then types of software. There are two types of software. First is system software and second is application software, and we are discussing the types of system software here. First is operating system and then second is utility software. And in first type of system software, operating, that is operating system, we have also discussed the functions of operating system in previous video. Now we will discuss about utility software. Utilities are the programs that assist in smooth functioning of a computer. Utilities कुछ प्रोग्राम्स होते हैं. वी नो वेरी वेल व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ यूटिलिटी. यूटिलिटी का मीनिंग होता है कि किसी चीज़ को यूटिलाइज करना वैसे तो, बट हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. सो सॉफ्टवेयर मीन्स कि देयर आर सम सॉफ्टवेयर, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं विच हेल्प इन द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ए कंप्यूटर, जो कंप्यूटर को असिस्ट करते हैं, कंप्यूटर की हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं इन स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ए कंप्यूटर, कंप्यूटर को एक स्मूथली रन करवाने में, स्मूथली, ताकि कंप्यूटर स्मूथली वर्क कर पाए. सम यूटिलिटीज़ हेल्प यू टू अवॉइड वायरस अटैक. कुछ यूटिलिटीज़ ऐसी हैं जो वायरस अटैक को रोकती हैं. सम हेल्प यू इन टेकिंग बैकअप ऑफ डाटा. कुछ हेल्प करती है कि डाटा का बैकअप के लिए कुछ यूटिलिटीज़ हेल्प करती हैं डाटा बैकअप के लिए. एंड सम हेल्प टू रिकवर डाटा. कुछ दैट हैज़ बीन एक्सीडेंटली इरेज्ड एंड सोन. कुछ यूटिलिटीज़ प्रोग्राम ऐसे हैं जो डाटा को रिकवर करने में काम आते हैं. जैसे कि कुछ डाटा अगर हमने स्टोर किया है और वो बाय चांस इरेज हो जाता है, डिलीट हो जाता है, उस डाटा को रिकवर करना, दैट मीन्स वापस लेके आना फिर से, तो उस कुछ यूटिलिटीज़ इस प्रोग्राम में भी हेल्प करती हैं. यू कैन बाय वेरियस यूटिलिटी प्रोग्राम फ्रॉम लाइसेंस्ड कंप्यूटर स्टोर्स. आप बहुत सारे यूटिलिटी प्रोग्राम्स आप परचेज भी कर सकते हैं, ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, या लाइसेंस्ड कंप्यूटर स्टोर से परचेज कर सकते हैं. आपने देखा होगा कुछ फाइल्स आपकी डायरेक्टली सेम फॉर्मेट में नहीं आती, डायरेक्टली ओपन नहीं होती, तो वहाँ पे लिखा होता है यू कैन परचेज ऑनलाइन दैट सॉफ्टवेयर. वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर आप परचेज कर सकते हैं. सम यूटिलिटी प्रोग्राम्स आर ऑल्सो अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन द इंटरनेट. कुछ यूटिलिटी प्रोग्राम्स हमें इंटरनेट की कॉस्ट पे डायरेक्ट फ्री अवेलेबल होते हैं. लेट अस नो अबाउट सम ऑफ देम. आओ हम कुछ जानते हैं उनके बारे में. फर्स्ट इज एंटीवायरस यूटिलिटी. एंटीवायरस यूटिलिटी, these utilities provide protection to your computer against virus attacks. ये utilities हमारे कंप्यूटर को पे वायरस अटैक्स से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती. कुछ यूटिलिटी प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो कंप्यूटर को वायरस अटैक से मतलब प्रोटेक्शन देती है, प्रोटेक्ट करती हैं उनको. ओके, दे इंक्लूड टूल्स टू रिकवर लॉस्ट फाइल्स. जब वायरस अटैक की वजह से कुछ फाइल्स अगर लॉस्ट हो जाती हैं, या मशीन को प्रोटेक्ट करना, सिस्टम अगर ड्यू टू वायरस अटैक अगर सिस्टम फेलियर हो जाता है, सिस्टम फेल हो जाता है हमारा, और या फिर फाइल भी लॉस्ट हो जाती है, फाइल्स जो हमने सेव की है और डाटा उड़ जाता है, तो दैट these antivirus utility programs also helps to recover lost files and protect machines. उस टाइम पे क्या है, एंटीवायरस यूटिलिटी प्रोग्राम्स हेल्प करता है किस चीज़ में, एक तो सिस्टम मशीन को प्रोटेक्ट करने में, एंड सेकंड लॉस्ट फाइल्स को रिकवर करने में, वापस हम रीड आउट कर सके ताकि लॉस्ट फाइल्स को. सेकंड पॉइंट इज बैकअप. दिस इज अ प्रोसेस ऑफ रिकवरिंग डाटा इन केस ऑफ एक्सीडेंटल लॉस. बैकअप का मीनिंग है कि जो भी डाटा आपके पास है, या आपने कोई फाइल या डॉक्यूमेंट बनाया है एंड यू आर सेविंग, आपने सेव किया है, तो वो बैकअप है और उसकी स्टोरेज में वो डाटा सेव रहता है. दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ रिकवरिंग डाटा इन केस ऑफ एक्सीडेंटल लॉस. बाई चांस अगर हार्ड डिस्क फेल हो जाती है, तो उसमें क्या होता है, उसका रिजल्ट क्या होता है, ऑल द फाइल्स स्टोर्ड इन इट आर लॉस्ट. जो भी फाइल्स स्टोर्ड हैं कंप्यूटर में, हमारे सिस्टम में, तो वो क्या हो जाती है, उड़ जाती हैं.
दैट इज़ वाई ए बैकअप इज़ कैप्ट इन स्टोरेज डिवाइसेस, इसीलिए स्टोरेज डिवाइसेस में एक बैकअप रखा जाता है सो दैट ओरिजिनल फाइल्स कैन बी रीस्टोर्ड एट द टाइम ऑफ सच फेलियर। तो ऐसा क्यों रखा जाता है बैकअप? क्योंकि ओरिजिनल फाइल अगर फेलियर हो जाता है, अगर कोई सिस्टम फेल हो जाता है और हार्ड डिस्क उड़ जाती है, तो हम क्या करते हैं, ओरिजिनल फाइल को रिस्टोर कर सकते हैं ड्यू टू स्टोरेज डिवाइस, ड्यू टू बैकअप ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस के बैकअप की वजह से हम क्या कर सकते हैं, ओरिजिनल फाइल को रीस्टोर कर सकते हैं, वापस हम देख सकते हैं, सेव कर सकते हैं या वर्कआउट कर सकते हैं उस पर। एग्जाम्पल्स ऑफ बैकअप्स programs are CD, okay, and flash drive. These are examples of backup programs, okay. And next is compression. compression का meaning होता है एक्चुअल में दबाव, प्रेशर, और इट इज़ ए प्रोसेस दैट श्रिंक्स फाइल। ये एक प्रोसेस है जो फाइल को श्रिंक करती है। दैट मीन्स अगर फाइल आपकी लार्ज है तो उसको थोड़ा कम स्पेस में कंप्रेस कर देती है। कंप्रेशन की जो प्रोसेस है वो आपकी फाइल्स अगर लार्ज एमबी की है, लार्ज मीन्स बड़ी फाइल है, तो उसको श्रिंक कर देती है, छोटा कर देती है, सो दैट लेस डिस्क स्पेस इज ऑक्यूपाइड, ताकि डिस्क स्पेस कम लिया जा सके, ज़्यादा स्पेस ना ले। दीज फाइल्स कैन नॉट बी रेड डायरेक्टली, इन फाइल्स को डायरेक्टली नहीं रीड आउट किया जा सकता, एंड मस्ट बी डिकम्प्रेस्ड टू देयर एक्चुअल फॉर्म बिफोर यूज। हम समटाइम्स आपने पीएनजी फॉर्मेट देखा है या और कोई फॉर्मेट देखा है, तो हम क्या करते हैं, कई फाइल्स ना डायरेक्टली ओपन नहीं होती, पहले वो एक आपका एक फोल्डर में सेव होती है, उसके बाद आप उन फाइल्स को अलग अलग से ओपन कर सकते हैं, इमेजेस जैसे सेव होती हैं जेपीजी फॉर्मेट में। तो आप क्या कर सकते हैं, ये बिन जिप है, पीके जिप है, 7 जिप है, जो एग्जांपल्स इसने दिए हैं, तो जिप फोल्डर में जो सेव होती हैं फाइल्स वो डायरेक्टली ओपन नहीं होती, पहले हम फाइल ओपन करते हैं, उसके बाद एक एक अलग अलग फाइल को ओपन करते हैं, और जब भी हमें ओपन करना होता है तो वो एक्चुअल फॉर्म में आ जाती है हमारे पास। उनको हम डायरेक्टली रीड नहीं कर सकते, बट वो अलग फॉर्मेट में सेव रहती है। तो इस these are utility software. First is antivirus utility, backup, and compression. So these are example WinZip, PKZip, 7zip. These are example of compression. So this is utility programs of system software.